और जब किला बना के कंप्लीट हो गया तो हमारे ने क्या किया, जो 700-800 लोग यहाँ पर काम कर रहे थे उनमें से ही 200 सोल्जर को यहाँ पर सैनिक के रूप में रख दिया, कोई शत्रु आते तो फाइट करने के लिए। तो हम लोग आज यहाँ पर रहते हैं, हमारे यहाँ पर अंदर मकान है जो आपको आगे जाने के बाद दिखाई देंगे। और ये हमारे सैनिकों की अभी 10 जनरेशन यहाँ पर चालू है, 350 साल हो गए इस किले को, और हम जो लोग रहे सैनिकों की 10 जनरेशन है। तो अंदर की ये ज़मीन है ना, वो उस वक्त शिवाजी में हमको रहने के लिए बख्शिश में दी हुई है ज़मीन है। ये हमारे ज़मीन नाम पर है, लेकिन वो दान पात्र ज़मीन है, हम किसी को बेच नहीं सकते हैं। दुर्ग, तो उसमें से सिंधु मतलब होता है समुद्र, और दुर्ग मीन्स होता है जो फोर्ट आइलैंड पे बनाया जाता है ना, उनको दुर्ग कहा जाता है। अभी ये जो फोर्ट है ना, ये फोर्ट अपने छत्रपति शिवाजी महाराज ने नया बना फोर्ट है। ये किला बनाने के कई आइलैंड है अंदर के समुद्र में। अंदर की ये जमीन 48 एकड़ है, इसको कुर्टे नाम के आइलैंड से जाना जाता था। तो इस कुर्टे नाम के पत्थर के आइलैंड पर छत्रपति शिवाजी महाराज ने फोर्ट बनवा के लिया, और किला बनाने के बाद शिवाजी महाराज ने इस किले का नाम रखा था सिंधुदुर्ग। तो पूरे किले का एक ही एंट्रेंस है जहाँ से हम लोग अंदर एंटर करते हैं। और एंट्रेंस शिवाजी महाराज ने कैसे बना के लिया था, देखो उसका दरवाजा थोड़ा अंदर है, और बाहर देखो उसको ऐसा छोटा सा टर्न बना के लिया हुआ है। अब ऐसे टर्न लेके अंदर आ गए। तो ये टर्न पुराने काल में इसलिए बनाए जाते थे कि पुराने काल में जब लड़ाई होती थी, शत्रु लोग क्या करते थे, किले के दरवाजा ब्रेक करने के लिए हाथी को यूज करते थे या लकड़ी का ऊन का यूज करते थे। तो हाथी या लकड़ी का ऊन का सीधी रेशा में दौड़ के आता है, तभी दरवाजे को जोरदार धड़क मार के दरवाजा ब्रेक करता है। दरवाजे के बाहर टर्न होने की वजह से क्या होता है, हाथी का दौड़ने का स्पीड कम हो जाता है। इसलिए महाराज ने हर किले के सामने ऐसा एक टर्न बनाया, आप देखेंगे कि एनिमी हाथी को यूज करके दरवाजे को ब्रेक न कर पाए। अब जो टर्न बनाए देखो राइट साइड से, अब राइट साइड से एंट्री की देखो। ये राइट साइड से इसलिए कि कभी लड़ाई हो जाएंगी, शत्रु लोग हमला करके आएंगे, तो अपना मराठा सोल्जर दरवाजा ओपन करके बाहर आएंगे। वो यहाँ पर आने के बाद लड़ाई को स्टार्ट करते वक्त अपने राइट हैंड में तलवार पकड़ के शत्रु पे वार खींचेंगे। तो उनको राइट साइड में तलवार चलाने का तेज मिलना चाहिए, इसलिए शिवाजी महाराज ने टर्न को राइट साइड से ओपन के बना के लिया। अगर उन्होंने लेफ्ट साइड से रास्ता रखते तो अपने सैनिकों को ऐसे लड़ाई करनी पड़ती, अपने सैनिक लड़ाई में हार सकते थे। टर्न भी ऐसा देखो कि आने वाला रास्ता है छोटा देखो गली की तरह, और ये निकलने वाला पेस बड़ा है देखो, क्योंकि शत्रु आते ना वो हजारों उनके झुंड में आते थे। और शिवाजी महाराज के पास सोल्जर कितने 200 या 300 सोल्जर रहते थे, महाराज के पास आदमी कम रहते थे। तो आने वाला पेस छोटा रखने से क्या होता था, शत्रु के सभी लोग एक टाइम में घुस नहीं पाते थे। समझो उनके 5-6 लोग वहाँ से घुस गए, तो ये पेस बड़ा होने से क्या होगा, अपने 10-12 लोग यहाँ पर तलवार रख के खड़े रहेंगे, और आने वाले 5-6 लोगों को तलवार से काट देंगे। तो उससे क्या होगा, शत्रु के लोग मरते मरते कम हो जाएंगे, और अपने लोग उतने ही रहेंगे। मतलब कम लोगों में ज़्यादा लोगों से लड़ाई करती ना, गोरिल्ला लड़ाई, उसका एक भाग बनाया था कि आने वाले रास्ते को मुद्दाम छोटा बनाया गया और निकलने रास्ते को बड़ा बना के लिया। अगर इसके उल्टा होता था कि शत्रु के 5-6 लोग हमारे 10-12 लोगों को तलवार से काटते थे, और वो दरवाज़ा ब्रेक करके अंदर जाने की कोशिश करते हैं, तो उनके ऊपर बॉइलिंग ऑयल छोड़ने के लिए ऊपर देखो होल्स बनाए हैं। गेट के ऊपर 3 होल दिख रहे देखो, और बाकी सभी तरफ से होल दिख रहे देखो। अभी लड़ाई में कैसे चलता था, कुछ सैनिक जमीन पे रह के लड़ाई करते थे, और कुछ सैनिक दीवार पे रह के लड़ाई करते थे। तानाजी में देखा देखो, तो नीचे वाले सैनिक शत्रु ने काट दिए, तो ऊपर वाले सैनिक क्या करते थे, वहाँ पर एक इमारत दिख रही है ना, उसको नगारखाना इमारत बोलते हैं, वहाँ पर नगारा बजाते थे राजा आते हो। तो उसके अंदर जो पेस्ट है, उस पेस्ट में कढ़ाई में बॉइलिंग ऑयल किया जाता था, और ये बॉइलिंग ऑयल होल से छोड़ा जाता था। अब ये 3 होल से जो बॉइलिंग ऑयल गिरेगा वो शत्रु के शरीर पे गिरेगा अंदर जाने वाले, तो उसका चटका लगेगा, तो शत्रु दरवाजे से पीछे आएगा, वो अंदर जाने की कोशिश नहीं करेगा। और ये साइड से जो होल बनाए, यहाँ से जो हमारे लोग ऑयल छोड़ेंगे, इससे क्या होता था, ये दीवारें नीचे तक गीली होती थी, और दीवारें ऑयल से गीली होने से क्या होता था, शत्रु को ऊपर जाने में ग्रिप नहीं मिलती थी। तो मतलब क्या, शत्रु यहाँ पर आने के बाद वो दरवाजे से भी अंदर नहीं आ जा सकता था, और दीवार से चढ़ के भी अंदर एंटर नहीं कर पाता था। इसलिए मानिए ऐसे ऊपर से होल बना के हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं। दरवाजे के बराबर सामने पत्थर की दीवार खड़ी करके टर्न बनाया देखो। ये दीवार किस लिए खड़ी कर दी कि एनिमी अगर बाहर से कैनल से फायरिंग करेंगे, तो जो गोले आएंगे वो दीवार होने की वजह से क्या हुआ, वो गोले उस तरफ रुक जाएंगे और दरवाजा सुरक्षित रहेगा। मतलब एनिमी के एलियन से डायरेक्ट फायरिंग न कर सके, इसलिए हमने सामने पत्थर की दीवार खड़ी करके टर्न बनाया। अब ये जो किले का दरवाजा है, एक किला बना है तब से वही दरवाजा, अभी तक उसको चेंज नहीं किया है। 350 साल हो गई, वही दरवाजा जो शिवाजी महाराज ने बना के लिया था। ये दरवाजा टीवुड से बनाया गया था, और ये दरवाजा आज भी सूर्योदय को ओपन करते हैं, और शाम को सूर्यास्त होने इसको क्लोज करना पड़ता है। अगर रात में कोई इमरजेंसी आती है तो उस तरफ एक छोटा दिंडी दरवाजा बना है, वो दिंडी दरवाजा रात में ओपन कर सकते हैं, और वहाँ से बाहर के आदमी को अंदर लिया जाता है। डायरेक्ट नहीं लेते थे, पहले पूछताछ की जाती थी, बाद में उसको अंदर लिया जाता था। दरवाजे के अंदर की जगह दरवाजे के वॉचमैन रहते थे, इनके लिए जगह बनाई थी गार्ड रूम, मराठी में उसको देवड़ा कहा जाता था। और दरवाजे के बाहर हनुमान का मंदिर बनाया, हनुमान को शक्ति का प्रतीक बनते हैं। सैनिक लोग युद्ध में हार मानने लगे तो हनुमान से उनको लड़ने की शक्ति मिले, इसलिए हनुमान टेम्पल किले के बाहर बनाया गया। और ऐसे पूरे शिवाजी महाराज ने किले को एक ही एंट्रेंस बनाया, जिसको मराठी में गोमुखी एंट्रेंस कहा जाता है। मतलब गाय का मुंह देखो आगे छोटा पीछे बड़ा होता है, वैसे दरवाजा आगे छोटा पीछे बड़ा बनाते गए।
तो ऐसा दरवाज़ा बनाने के दो फायदे रहते हैं। पहला फ़ायदा क्या है, तो एक तो दरवाज़ा बाहर से दिखता नहीं, देखो वैसे शत्रु को लड़ाई के दरवाज़ा जल्दी पता नहीं चलता था, और उसका फ़ायदा लेके हमारे अंदर के सैनिक तैयारी कर सकते थे लड़ाई की। और दूसरा फ़ायदा क्या है, एनिमी डायरेक्टली फायरिंग नहीं कर पाता था दीवार बीच में होने की वजह से। इसलिए छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने जीवन काल में जितने भी नए फोर्ट बनाए वो सभी फोर्ट आप देखेंगे तो हर किले को आपको गेट के सामने ऐसा राउंड वाला टर्न दिखेगा, और उसी हिसाब से किले का एंट्रेंस बना है हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं ना। वो सीधी बनाया है एक सामने वाली, आपने बोर्ड से देखी होगी। और जो बैक साइड की दीवार है उसको ऐसे झिकझैक किया, देखो ऐसे टर्न है, देखो पश्चिम साइड में। एक इसलिए कि पश्चिम से वेव्स टकराते हर दिन रातों दिन, तो ऐसा टर्न देने से क्या होता है, यू टर्न तैयार होता है दीवार को। और ये यू टर्न होने से क्या होता है, लहर जो टकराती है वो यू टर्न पे फुट के डिवाइड होती है टकराने के बाद, तो उसका बैठने का स्पीड कम हो जाता है, वो दीवार को ब्रेक नहीं करेगी। इसलिए उन्होंने बैक साइड को ज़्यादा वो टर्न देके बनाया और पूरब की दीवार सीधी बनाई, क्योंकि जो व्यवसाय किनारे पर चले जाते वो रिटर्न नहीं आते दीवार पर। इसलिए उन्होंने पूरब की दीवार सीधी बनाई और बैक साइड की दीवार टर्न देके बनाई, इसलिए वो दीवार आज भी साबुत है। और ये पश्चिम की दीवार बनाते ना, थोड़ा रॉक को बाहर रखा है, जो सफ़ेद सफ़ेद दिख रहा है ना, यहाँ पर पत्थर है पानी के अंदर, तो पत्थर बाहर छोड़ने से क्या होता था, शत्रु के जो जहाज आते ना बैक साइड से, वो यहाँ पर पत्थर में फंस जाते थे, तो उनको नज़दीक आने को नहीं मिलता था। और वो दूर खड़ा होने से क्या होता था, उनकी कैनल की फायरिंग होती नहीं थी जहाज से। और अपने जो बैक साइड के बुरुज है ना थोड़े ऊंचे बनाए थे, तो हम जो यहाँ से फायरिंग करेंगे तो हमको ऊंचाई का फ़ायदा मिलकर हमारा तोप का गोला लंबा तक जाता था। उन जहाज़ों को और पीछे जाना होता था, नहीं तो वो जहाज़ कैनल के पट्टे में आके फूट सकते थे। इसलिए इंजन ने बैक साइड की दीवार बनाते थोड़ा आइलैंड को बाहर रखा और थोड़ी ज़मीन पर दीवार बनाई, इसलिए शत्रु की जहाज नज़दीक भी ना आए, उनकी कैनन की फायरिंग भी कभी हुई नहीं। इसलिए किला अजिंक्य रहा महाराज के जीवन काल में, किला किसी को जीतने को नहीं आया। अभी हम आगे जाएंगे ना तो हमको एक छत्रपति शिवाजी महाराज का टेम्पल दिखाई देगा। उस टेम्पल के अंदर ना छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति ना ऐसी है जो आपको वहाँ पर दिखाई नहीं देगी। ये जो शिवाजी महाराज की मूर्ति है, एक में मूर्ति ऐसे, इसको दाढ़ी नहीं है, बिना दाढ़ी के राजा की मूर्ति है। हम लोग ज़्यादातर राजा को दाढ़ी में देखते हैं ना, तो ये छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति है, बिना दाढ़ी की है। और ये राजा मूर्ति बनाते हो ना, उन्होंने ऐसे चंद्र और सूर्य का प्रतिमा बनाया, यहाँ पर चंद्र यहाँ पर सूर्य, ऐसे वो लोग प्रतिमा बनाते हो, ऐसे बनाया जाता था। और हाथ में एक कंकन है सोने का, और बाद में आप आया कि तोड़े बोलते हैं ना बच्चे लोगों को, पढ़ते वो पहचान गए। ऐसे ये शिवाजी महाराज की मूर्ति हमको आगे देखने की। वो देखो फोटो दिख रहा है, देखो पहला फोटो है, वो किले का ऊपर से लिया फोटो है, देखो तो ब्लू वाला पूरा समुद्र दिख रहा है बाहर से, देखो, और उसके बीच में आइलैंड दिख रही है, देखो। ये जो जमीन है 48 एकड़ है, जिसको कुर्टे नाम के आइलैंड से कहा जाता था। इस कुर्टे नाम के पत्थर के आइलैंड पर ये छत्रपति शिवाजी महाराज ने फोर्ट उस वक्त बना के लिया। 1664 में किले का काम चालू हुआ था और 3 साल तक काम चल के 1667 में किला बना के कंप्लीट हो गया। इन 3 साल में शिवाजी महाराज के लगभग 700 से 800 सोल्जर किला बनाने का काम कर रहे थे, और हिरोजी इंदुलकर उनके इंजीनियर थे। हिरोजी इंदुलकर जिन्होंने रायगढ़ का फोर्ट बनाया, उसी इंजीनियर से शिवाजी महाराज को सिंदूर फोर्ट यहाँ पर बनवा के दिया। अब ये किला उस वक्त शिवाजी महाराज ने नेवी के लिए बना के लिया था। छत्रपति शिवाजी महाराज को फादर ऑफ इंडियन नेवी कहा जाता था ना, वो इस किले की वजह से कहा जाता था कि शिवाजी महाराज ने यहाँ पर पहली बार मराठी लोगों की नेवी बनाई थी, और वो नेवी बनाने के वास्ते उनको समुद्र में किला बनाना पड़ा। अभी उनको नेवी किस लिए चाहिए थी, तो जो कोकन एरिया है ना, वो सब शत्रु लोगों के कब्जे में था महाराज के जीवन काल में। यहाँ से नीचे गोवा 100 किलोमीटर है, वो पुर्तगाली लोगों के पास था। गोवा के पहले वेंगुर्ला गांव लगता है 30 किलोमीटर, वहाँ पर 10 लोगों की सत्ता रहती थी। ऊपर की तरफ देवगढ़ के आगे राजापुर गांव है, वहाँ पर अंग्रेज लोग आके रहते थे। और आगे अलीबाग में जंजीरा किला है, वहाँ पर सिद्धि रहता था। ऐसे पुर्तगाली, डच, अंग्रेज और सिद्धि समुद्र में से आने वाले शत्रु थे। वो लोग व्यापार के निमित्त से आते थे इंडिया में, लेकिन जाते हुए यहाँ का सब चुरा के लेके जाते थे। तो शिवाजी महाराज को ये बात पता लग गई और महाराज ने उनके साथ भी लड़ाई करने की सोच ली। लेकिन वो लड़ाई करने के लिए शिवाजी महाराज के पास अपने खुद के लड़ाऊ शिप नहीं थे, और वो लड़ाऊ शिप बनाने के वास्ते उनको समुद्र में अपना एक किला चाहिए था। तो महाराज ने क्या किया, पहला जंजीरा जीतने की कोशिश की, लेकिन वो जंजीरा जीतने में नाकाम हो गए, तो इसलिए उनको ये अलग किला बनाना पड़ा। ये किला बनाते वक्त महाराज ने किनारे पर अपनी लड़ाऊ शिप बनवाए, और वो शिप लेके शिवाजी महाराज ने समुद्र में लड़ाई की। दौलत खान ये महाराज का उस वक्त का नेवी का लीडर था, जिसके साथ शिवाजी महाराज ने पहले गोवा पर पोर्तुगलों पर हमला कर दिया और पहला उन पर विजय मिलाया। और धीरे धीरे अगले 2 साल में सब शत्रुओं को हरा दिया, और अपने 85 जहाज बनवाए थे। वो 85 जहाज हर बंदर में तैनात करके रख दिए। किसी भी बंदर में शत्रु के लोग आते थे तो हमारे लोग हम शिवाजी महाराज ने उनके व्यापार पर टैक्स बिठाया था। वो टैक्स भरते तभी उनको किनारे पर लिया जाता था व्यापार करने के लिए, नहीं तो उनके साथ समुद्र में लड़ाई करके उनको वहीं से पीछे भगा देते थे, उनको किनारे तक आने नहीं देते थे। तो मतलब क्या, समुद्र में अपने मराठा लोगों के कब्जे में रहना चाहिए, और समुद्र में से कोई शत्रु महाराष्ट्र में आना नहीं चाहिए। इसी उद्देश्य से समुद्र में किला बनाना पड़ा। तो ये ना छत्रपति शिवाजी महाराज की नेवी की राजधानी थी उस वक्त। हम कैसे रायगढ़ राजधानी बोलते हैं ना, तो सिंधुदुर्ग महाराज की पहली नेवी की कैपिटल थी, और वो नेवी बनाने के वास्ते समुद्र में किला बनाया गया। तो किला बनाते क्या करना पड़ा, तो यहाँ पर बड़े बड़े रॉक्स थे पहले आइलैंड पर, यही के पत्थरों को लोगों ने छिन्नी, हाथोड़ी, घन लेके तोड़ा, बड़े रॉक्स का ऐसा छोटा छोटा टुकड़ा बनाया, और यही के पत्थर को यूज करके आइलैंड को बॉर्डर की चारों तरफ से, और ये किला हो गया। तो ये जो वॉल है ना 3.5 किलोमीटर है पूरा राउंड, जिसको 3 साल में बनाया था हाथ से।
तो इसका बांधकाम कैसे है, इसके फाउंडेशन में लीड पिघल के डाला हुआ है, शीशा बोलते हैं ना, वो शीशा पिघल के फाउंडेशन में पत्थर के बीच में डाला है, क्योंकि लीड में बांधकाम घट रहता है और जो समुद्र के वेव्स टकराते हैं उससे दीवार को ब्रेक नहीं होता है। और जो पानी के ऊपर का काम था उसमें चूना, गुल और मिट्टी इसको यूज़ किया। उस टाइम में सीमेंट नहीं था, शेल्स पिघल के चूना बनाया जाता था, उसमें खाने का गुड़ मिक्स करते थे और समुद्र की मिट्टी निकाल के उस स्वीट वाटर में पहले धोई जाती थी और वो मिट्टी स्वीट होने के बाद उसमें मिलाई जाती थी। और ऐसे चूना, गुल और मिट्टी इसका इस्तेमाल करके पूरे वाले पत्थर जोड़े और फाउंडेशन में लेड पिघल के डाला। ये पूरे 3.5 किलोमीटर को 27 लड़ाई की जगह बनाई थी, बुरुज, और 40 टॉयलेट बनाए थे, इंडियन टॉयलेट। वो देखो पीछे दिख रहे हैं ना, होल ऐसे टॉयलेट थे। टॉयलेट किस लिए बनाए गए, क्योंकि पहले ना लोग ओपन में टॉयलेट करते थे तो उससे रोगराई होकर लोग मर जाते थे। तो अपने सैनिक बिना लड़ाई के मर गए तो दूसरे सैनिक भेज देने होंगे ना, और महाराज के पास आदमी कम रहते थे लड़ाई करने वाले, तो अपने सैनिकों का आरोग्य अच्छा रहना चाहिए, इसलिए शिवाजी ने दीवार में टॉयलेट की सोई कर दी थी। 40 टॉयलेट है और 27 लड़ाई की जगह है। तो ऐसे ही पूरा किला बनाने के लिए उस वक्त शिवाजी महाराज को लगभग 1 करोड़ होन इतना खर्चा हुआ। महाराज का करेंसी 2 टाइप का था, एक सिल्वर का रहता था, तांबे का, उसको शिवराई कहते थे, और दूसरा सोने का रहता था, उसको हुन कहते थे। तो ऐसे लगभग 1 करोड़ इसके लिए खर्चा कर दिया। सूरत पर जो अटैक किया था महाराज ने, वो सूरत का पैसा यहाँ पर खर्चा कर दिया, उससे किला बना के कंप्लीट हो गया। और जब किला बना के कंप्लीट हो गया तो महाराज ने क्या किया, जो 700-800 लोग यहाँ पर काम कर रहे थे उनमें से ही 200 सोल्जर को यहाँ पर सैनिक के रूप में रख दिया, कोई शत्रु आते तो फाइट करने के लिए। तो हम लोग आज यहाँ पर रहते हैं, हमारे यहाँ पर अंदर मकान है जो आपको आगे जाने के बाद दिखाई देंगे। और ये हमारे सैनिकों की अभी 10 जनरेशन यहाँ पर चालू है, 350 साल हो गए इस किले को, और हम जो लोग रहे सैनिकों की 10 जनरेशन है। तो अंदर की ये ज़मीन है ना, वो उस वक्त शिवाजी में हमको रहने के लिए बख्शिश में दी हुई है ज़मीन है। ये हमारे ज़मीन नाम पर है, लेकिन वो दान पात्र ज़मीन है, हम किसी को बेच नहीं सकते हैं। और पुराने काल में हमारे जो लोग लड़ाई का काम करते थे उनको शिवाजी महाराज वहाँ से सैलरी देते थे, उस सैलरी को मराठी में तनखा कहा जाता था, तनखे थे हमारे पूर्वजों को। बाद में जब इंडिया स्वतंत्र हो गया तो इंडिया के संस्थान थे वो इंदिरा गांधी ने बंद कर दिए, और संस्थान बंद हुए कि हमको जो गवर्नमेंट से सैलरी आती थी वो बंद हो गई, और धीरे धीरे यहाँ के लोग बम्बई चले गए नौकरी के लिए। तो धीरे धीरे यहाँ की बस्ती कम हो गई, और अभी हम यहाँ पर 18 फैमिली उन सोल्जर की रहती है। उन 18 फैमिली में 3 मुस्लिम फैमिली है और 15 हिंदू फैमिली है। मुस्लिम किस लिए कि वो भी शिवाजी महाराज के सैनिक में काम करते थे। तो ऐसे 3 मुस्लिम और 15 हिंदू, ऐसे लगभग 70 से 80 सोल्जर, इनको सोल्जर के 10 जनरेशन से यहाँ पर रह रहे, और वो लोग आज ये किला संभाले। कंप्लीट हो गया तब से 1680 तक ये किला महाराज ने संभाला। 1680 में महाराज की डेथ हुई। लगभग 13 साल ये किला उनके पास था। 3 लड़ाई हुई थी यहाँ पर समुद्र में, तीनों लड़ाई में महाराज आए थे, और तीनों भी लड़ाई में महाराज ने जीत मिलाई। 1680 में महाराज की डेथ होने के बाद एक किला उनका सेकंड बेटा था राजाराम महाराज, उन्होंने किला संभाला। संभाजी महाराज को यहाँ पर आने को नहीं मिला चांस। उन राजाराम ने किला अपने कब्जे में लेने के बाद क्या किया, यहाँ पर सामने ना छत्रपति शिवाजी महाराज का टेम्पल बनाया। तो 1690 पे में उन्होंने वो शिवाजी महाराज की मूर्ति अंदर बिठाई हुई है। तो मूर्ति ऐसी है कि उसको दाढ़ी बीचने है, बिना दाढ़ी के वो राजा की मूर्ति है। तो इसका रीज़न ये कहा जाता था कि महाराज का जब राज्याभिषेक हुआ ना 74 में, उसके कुछ दिनों के बाद महाराज की माँ की डेथ हुई थी, जिजाऊ की, और माँ का 10वां 12वां हम लोग हिंदू में केशपान करते ना, वैसे शिवाजी महाराज ने केशपान किया था, दाढ़ी बीड़ी सब निकाली थी। तो उसके बाद वो जैसे दिखते थे ना वैसी मूर्ति उनके बेटे ने बना के ली थी, क्योंकि वो राजा महाराज छोटे थे 8 साल के, और शिवाजी महाराज की उसके 4 साल बाद मृत्यु हुई 1680 में। तो बाद में मंदिर बनाया गया, तो उन्होंने अपने पिताजी जैसे अपने को याद आ रहे थे वैसी मूर्ति बना के वो उसके अंदर स्थापना की है। तो ये मूर्ति आपको डायरेक्टली दिखती नहीं, क्योंकि हम उसकी पूजा अर्चा करते हैं। तो अभी मूर्ति पर दिन का पोशाक पहना हो पूजा करके, सूर्यास्त को दरवाजा क्लोज करते हैं तो रात का अलग पोशाक पहना जाता है। तो हमने अंदर भी एक लेफ्ट साइड में फोटो रखा है, वो फोटो आपको वैसा ही फोटो आपको वहाँ पर अंदर दिखाई देगा। मूर्ति के सामने एक तलवार है, जो जगदम्बा तलवार थी ना महाराज की, सेकंड तलवार जगदम्बा, उसकी प्रतिकृति तलवार रखी हुई है। महाराज ने अपने जीवन काल में 3 तलवार यूज़ की थी। पहली थी भवन तलवार, सेकंड थी जगदम्बा तलवार, और थर्ड थी तुळजा तलवार। तो पहली जो भवन तलवार है ना, वो शिवाजी महाराज की अभी 13 जनरेशन उदय सिंह राजे भोसले सातारा में ML है, उनके पास वो पहली तलवार है भवन तलवार। सेकंड ओरिजिनल जगदम्बा तलवार थी, वो ब्रिटिश लोग अपने साथ जाते लेके गए, और उन्होंने उसको लंदन के म्यूजियम में रखा हुआ है। तो उसकी प्रतिकृति तलवार बना के हमने उसको मंदिर के मूर्ति के सामने रखा हुआ है। और थर्ड एक तुळजा नाम की तलवार थी शिवाजी महाराज की, जो वहाँ पर लड़ाई में यूज़ करते थे कोकण एरिया में, उसको दोनों तरफ धार थी, तुळजा फिरंगा तलवार बोलते थे। तो हमने पहले मूर्ति के पास थी, लेकिन हमने बाजू में अभी एक म्यूजियम बनाया, तो म्यूजियम में उस तलवार को रखा हुआ है। वो तलवार आपको देखने के लिए म्यूजियम में जाके देख सकते हैं। महाराज की वो ओरिजिनल तलवार है, जगदम्बा तुळजा फिरंगा तलवार। मंदिर के बाजू में एक नगार खाना भी है, जहाँ पर आज भी सूर्यास्त को नगारा बजाया जाता है, और बाद में महाराज की पूजा हो जाती है। तो वो नगारा बजाने का काम मुस्लिम फैमिली करते हैं, हिंदू लोग पूजा का काम करते हैं। मुस्लिमों को यहाँ पर मस्जिद नहीं है, तो उनका मोहर्रम, रमजान, ईद जो होते हैं ना, वो लोग यहीं पर मंदिर में मनाते हैं। तो हम लोग उनके उत्सव में शामिल रहते हैं, और हमारा शिव जयंती, गणपति, रामनवमी, वो लोग हमारे पास मंदिर में पूजा के लिए आते हैं। तो ऐसे हिंदू और मुस्लिम एक ही मंदिर में अपने अपने उत्सव मना रहे हैं 350 हज़ार। और ऐसे छत्रपति शिवाजी महाराज का टेम्पल ऐसा भी आपको यहाँ पर अंदर देखने को मिलने वाला है। शिवाजी महाराज ने किला बनाने के बाद ये जो सोल्जर रखे थे ना, उनके बना से बाद में बनाया था किला बनाने के बाद। अब ये टेम्पल महाराज ने इसलिए बनाया था कि इस टेम्पल के अंदर से ना उस वक्त यहाँ पर एक अंडरग्राउंड टनल बना के लिया हुआ था।
और ये टनल समुद्र के नीचे से जाके मालवन गांव में एक ओझर नाम का ठिकाना है 5-6 किलोमीटर, वहाँ तक इस टनल को पहुँचा दिया था। टनल इसलिए था कि कभी इस किले पर लड़ाई होती है और शत्रु इस किले को घेर लेता है चारों तरफ से जहाज से, तो हमारे सोल्जर इस टनल से गाँव जाके फूड सप्लाई लेके आते थे। तो हमको फूड सप्लाई कहाँ से आता था? कोल्हापुर में पन्हाला किला है, देखो वहाँ पर धान्य के स्टोर है, गंगा जमुना सरस्वती नाम के बड़े बड़े धान्य गोदाम है, तो उसमें से गंगा कोटार था ना, वहाँ से हमको फूड सप्लाई किया जाता था। लेकिन लड़ाई के क्या होता था, अगर एनिमी किले को घेर लेते थे ना, तो हमको कैसे जहाज से फूड सप्लाई आता था ना, उन जहाज़ों को समुद्र में रुकाते थे बंदूक के जोर पे और वो अनाज छीन लेते थे अपने जहाज में। तो मतलब क्या, अंदर के लोगों के धान्य जाएगा नहीं तो अंदर के लोग भूखे रहेंगे और ये किला हमको बिना लड़ाई के आसानी से मिल जाएगा, ऐसे एनिमी की सोच रहती थी। तो ऐसा होना नहीं चाहिए, इसलिए शिवाजी ने यहाँ पर एक अंडरग्राउंड टनल की सुविधा कर दी थी। अब ये टनल बनाया कैसे था कि लो टाइड में पानी सूखता है अमावस्या पूर्णिमा का ना, तो पानी सूखने की वजह से क्या होता है, समुद्र के नीचे जो पत्थर रहते हैं ना, वो पानी के ऊपर आते थे लो टाइड में। तो पानी के जो ऊपर पत्थर रहते थे उसमें से बड़े पत्थरों को बीचों बीच लेके छिन्नी हाथों में लेके खुदाया जाता था और पत्थर को बीचों बीच खोदते खोदते टनल का बुदा करते थे। जैसे आज रेलवे का बुदा रहते ना डोंगर में, वैसे सेम वो टनल उन्होंने पत्थर को खोद के किया था 3 साल में। और ये टनल ऐसा समुद्र के बीच में से निकाल के गांव में पहुंचा दिया था। टनल बना के जब कंप्लीट हो गया तो बाद में वो शत्रु को पता नहीं चलना चाहिए कहाँ पर है किले के अंदर, इसलिए उसने महाराज से मंदिर का रूप दिया हुआ था। अगर कोई शत्रु किला जीतता है ना, तो शत्रु थे कैसे ज़्यादा मुस्लिम थे ना, वो हिंदू के टेम्पल में जाते नहीं थे ना, इसलिए मारने उसको बाहर से टेम्पल का रूप दिया था और टेम्पल के अंदर छोटा कुआं जैसा बना के उस कुएं में से उस टनल को चालू किया था। ये टनल पहले चालू था, हमारे लोग इसके बारिश के दिनों में यूज़ करते थे, बारिश में किला बंद रहते ना, तो हमारे पूर्वज यहाँ से पहले आते जाते थे। लेकिन बाद में क्या हुआ, 1812 में अंग्रेज लोगों ने किला लड़ाई में जीत लिया और अंग्रेज लोग यहाँ पर 6 महीने रह के गए, यहाँ पर लूट किया अंग्रेज लोगों ने, हमारे पास ना सब चुरा के लेके गए। और लूट के दरमियान उनको पता लग गया कि ये किले का यहाँ पर एंट्रेंस है दूसरा, तो उन्होंने क्या किया, अपने सेफ्टी के लिए उस एंट्रेंस को पत्थर ला के बंद कर दिया और तब से बंद हो गया, तो आज भी बंद ही रहे, वैसा ही रहेगा यार। क्योंकि वो अंग्रेज जैसे भारत छोड़ने के बाद चले गए ना, और भारत स्वतंत्र हुआ तो क्या हुआ, एएसआई की स्थापना हुई और एएसआई का रूल क्या रहेगा, वो जूना है, वो जूना ही रहना चाहिए, इसलिए उन्होंने उसको वैसे ही रखा, उन्होंने उसके पत्थर निकाले नहीं। तो इसलिए आपको यहाँ का एंट्रेंस आज भी बंद दिखता है। और अगर आप मालवन में ओझर नाम का गाँव ढूंढेंगे तो वहाँ पर उसका जो दूसरा एंट्रेंस है ओपन है वहाँ का। तो अंदर मंदिर में एक शिवलिंग है, शिवलिंग के सामने एक छोटा कुआं जैसा है, उस कुएं में आप झाँक के देखेंगे तो राइट साइड में स्टेप्स है सैनिकों को नीचे जाने के, उस स्टेप से आदमी नीचे उतरता है तो सामने की तरफ उसका एंट्रेंस है। तो एंट्रेंस में एक बार एंट्री की तो ऐसा राइट टर्न लेके ऐसा जाने का रहता था। जब कभी जाने का हो तो इंजन ने क्या किया था, उस कुएं के लेफ्ट साइड ना ऊपर 2 होल किए पत्थर को, तो 2 होल में ना उनके 2 मशाले रहती थी उस वक्त। जब कभी जाने का हो तो 2 मशालों को जला के 2 आदमी एक के साथ पूरा मशाल जला के पहले जाके आते थे मालवन में, और उन्होंने रिटर्न आने के बाद बाकी के लोगों को उतरने को कहा, तभी बाकी के सोल्जर उतर के उनके पीछे सामान के लिए चलते थे। तो मशाल जलाने के जाने से 2 फ़ायदे रहते थे। पहला फ़ायदा क्या, तो मशाल जलाने से वो अंधेरा वाला रास्ता दिखा देता था समुद्र का, और दूसरा फ़ायदा क्या कि अगर वो मशाले आगे जाके अंदर में कहीं बुझने लगते तो अंदर ऑक्सीजन की सुविधा कम है आगे आगे, ऐसे समझ के सभी को रिटर्न आना होता था। और अगर वो मशाले टनल में पूरा जलती है तो अंदर ऑक्सीजन सुविधा व्यवस्थित है, हम इतना समुद्र के नीचे से उस तरह पार हो सकते हैं, ऐसे समझ के उनके पीछे चलना होता था। इसलिए मशाल वाले लोगों को पहले भेजा जाता था, बाद में सैनिकों को उतारा जाता था। तो आप लेफ्ट साइड में होल देखेंगे वो मशाल रखने के, राइट साइड में स्टेप देखो थोड़ा कठिन स्टेप है, वो सैनिकों को नीचे जाने के है। और कुएं में सामने की तरफ नीचे देखो थोड़ा अंदर का भाग दिखेगा जिसको पत्थर लगा के बंद किया, तो उस किले का वो बोगदे का एंट्रेंस था। देखो स्वीट वाटर वेल देखेंगे, मतलब पीने का पानी। तो किले का देखो बाहर से समुद्र है चारों तरफ से, तो मतलब क्या है, खारा पानी है, और बाहर से खारा पानी होते हुए किले के अंदर स्वीट वाटर, ये भी किले का वैशिष्ट्य है। तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने जब ये आइलैंड चुना कि अपने को यहाँ पर किला बनाने का है, महाराज ने इंजीनियर को कहा पहला पानी ढूंढ निकालो, जब पानी मिलेगा तभी किला बनाया जाएगा। तो इंजीनियर उषा था, उन्होंने क्या दिमाग लगाया, समुद्र के बीच में पानी मिलना मुश्किल था, तो उन्होंने क्या आइडिया किया कि आइलैंड का थोड़ा बीच वाला हिस्सा ले लिया जहाँ पर समुद्र का पानी कुएं तक आएगा नहीं, और बीच वाले हिस्से में जहाँ पर आइलैंड पर पत्थर था ना, उस पत्थर को तोड़ा और वो पत्थर दीवार के लिए यूज़ कर दिया। ये कैसे पत्थर दिख रहे हैं ना, वैसे यहाँ पर भी पत्थर था, उस पत्थर को काट के वो पत्थर छोटे बना के दीवार के लिए यूज़ किए। और जो ज़मीन पर पत्थर बचा था ना, उस ज़मीन वाले पत्थर को बीचों बीच लेके खोदा, और उसको पत्थर को खोदता जितना वो ज़मीन में था वो सब खोद के निकाला, और उस पत्थर को खोद के उसमें एक छोटा सा कुआं बनाया। जैसे तुमने अभी मंदिर में कुआं देखा ना, वैसे आप यहाँ पर एक कुआं देखेंगे जिसको पत्थर में खोदा गया है। और वो पत्थर कुआं खोदने के बाद क्या किया, उसको थोड़ी जगह करके दूसरे पत्थर से ना स्क्वायर करके रखा है। देखो आप दूसरा एक पत्थर से स्क्वायर देखेंगे और बीच में कुआं देखेंगे। तो दूसरा स्क्वायर करने से क्या होता है कि हर साल जब बारिश शुरू होता है, बारिश का पानी बड़े वाले स्क्वायर में पहले इकट्ठा होता है तालाब की तरह, और वो तालाब में जमा हुआ पानी बीच में जो पत्थर खोदा गया है उस पत्थर में नीचे उतरता है, और वो पत्थर में नीचे जाके स्टोर होने की वजह से वहाँ पर वो स्वीट वाटर तैयार होता है।
तो मतलब क्या, रेन वाटर हार्वेस्टिंग योजना उस वक्त बनाई है 300 साल पहले, और उसकी वजह से समुद्र के अंदर स्वीट वाटर तैयार होगा। इनके नीचे से झरने नहीं है, क्योंकि बाहर से समुद्र है ना, तो झरने से कुओं को पानी नहीं आता है। खाली जब बारिश गिरेगा, बारिश का पानी वो बड़े स्क्वायर में इकट्ठा होकर वो पत्थर में जाके रुक जाएगा, तो वो पानी स्वीट होने की वजह से उन लोगों को पीने को मिल गया। तो उसको के सोल्जर यही पानी पी के गए, हम भी पीने के लिए इसी पानी को इस्तेमाल करते। तो ऐसे 3 कुएं थे, लेफ्ट साइड में एक, राइट में आगे। शिवाजी महाराज का पैलेस का एंट्रेंस है, वहाँ पर शिवाजी महाराज का पैलेस रहता था। इस पैलेस को अंग्रेज लोगों ने तोड़ दिया 1812 में। अंग्रेज लोगों के साथ जब लड़ाई हुई ना, तो हमने पहले अंग्रेज लोगों को हराया था, तो उसका उन्होंने गुस्सा निकाला उस पर कि हम ये मराठी लोगों का वैभव तोड़ देंगे तो यहाँ पर कोई राजा आके रहेगा नहीं। इस गुस्से में उन्होंने सब उसके राजवाड़े की तोड़ फोड़ कर दी। महाराष्ट्र में जितने भी किले ना, वो किले के सभी राजवाड़े आप टूटे फूटे देखेंगे, क्योंकि अंग्रेज लोगों ने वो मुद्दाम तोड़ के दिए हुए हैं। तो इसलिए वो राजवाड़ा अभी टूट गया। और ये कैसे अभी ये साइड के अंदर है, इस वाले इतना ध्यान नहीं देते, वो थोड़ा झाड़ी पड़ गया अंदर, तो उसका बाहर का एंट्रेंस वाला गेट आपको यहाँ पर दिखता है। और ये जो यहाँ पर दिख रहा है ना ज़मीन पर, ये उनका दरबार था, थलपत खाना बोलते थे, वहाँ पर मीटिंग करते थे महाराज। उसको भी अंग्रेज लोगों ने तोड़ दिया था। उसके आगे धान्य कोटर है, खाना बनाने की जगह है, मुत्पा खाना बोलते थे। और बारूद कोटर मतलब कैनल को जो दारू लगते हैं वो रखने की स्टोर की वो इमारत है। ऐसे 5 इमारत है, वो सभी अंग्रेज लोगों ने मुद्दाम डिस्ट्रॉय कर दिए। और अभी एक ऐसे एसआई के अंडर है, वो इतना ध्यान नहीं दे रहे, इसलिए ऐसा टूटा फूटा हो गया है। ये किला बाद में शिवाजी महाराज की बहू थी ताराबाई, उन्होंने किला संभाला था। तो ताराबाई जब लड़ाई के लिए जाती थी ना, वो लड़ाई से आने के बाद थक जाती थी ना, तो उनको समुद्र स्नान करने के यहाँ पर छोटा बीच बनाया गया था, क्योंकि समुद्र के पानी से भी ना जो घाव होते थे ना वो भर जाते थे। इसलिए यहाँ पर एक छोटा सा बीच बनाया, क्योंकि एक चोर दरवाजा है उस वक्त का, क्योंकि शत्रु अगर किले को घेर लेते थे ना, तो हमारे लोग यहाँ से भी निकल सकते थे। लेकिन ये चोर दरवाजे ने छोटा सा बनाया था, देखो ऐसा खिड़की की तरह रखा हुआ है, इसलिए कि एनिमी अगर एक चोर दरवाजा देख के अंदर आने की कोशिश करेगा ना, तो वो छोटा रखने से उसको झुक के अंदर आना होता था। और वो झुक के अंदर आते हैं तो हमने सराहने की साइड में तलवार लेके खड़े रहते थे, और वो आते हुए झुकी गर्दन पर शत्रु के तलवार मार के उसको आराम से काट सकते थे। इसलिए उसका एंट्रेंस छोटा बनाया गया कि शत्रु भी अंदर घुस न पाए थे। और ताराबाई ऐसे समुद्र स्नान के लिए जाती थी, इसलिए उसको ताराबाई का प्राइवेट बीच कहा गया था। बाजू में टंकी दिख रही है, वो स्वीट वाटर वहाँ पर पानी रहता था। वो मिट्टी जो आती थी ना समुद्र की, वो यहाँ पर पहले पानी में धो के वो बाद में चूने में मिलाई जाती है। ये जो ऐसे गट्टे दिख रहे हैं ना, वो उनका सीमेंट बचा हुआ है उस वक्त का, चूना गुल मिट्टी का जो मैंने बताया ना, वो यहाँ पर ऐसे चूना पहले बनाया जाता था। क्योंकि ना हाई टाइड में पानी दीवार पे आइलैंड पे आता था, तो उनको लो टाइड में दीवार बनानी पड़ती थी। तो जो रात को अगर लो टाइड रहेगा तो कैसे पहले वो चूना भिगा के वो रेडीमेड रखते थे, हम कैसा वो सीमेंट भिगाते ना वैसे, और रात में वो उनको काम करना होता था। इसलिए वो इनसे छोटे छोटे सीमेंट के गड्ढे बनाए हुए थे, उसमें गड्ढे आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये बैक साइड की दीवार है ना, इसको ऐसे बाहर से टर्न दिया, आपको ऐसे जो बीच में राउंड दिख रहा है ना, वो बाहर से यू टर्न है, क्योंकि बैक साइड से लहरें टकराती है, वो टर्न पे फुट के डिवाइड होती है। बारिश में इसके ऊपर से वेव जाती है, तो ये पानी आता है ना, वो यहाँ से निकलने के छोटा सा रास्ता किया हुआ है। छोटा सा चौकोन दिख रहा है, देखो पत्थर का बनाया सामने, वो अंधार कोठड़ी है। कैदी जब मिलते थे ना शत्रु के, उनको वहाँ पर कैद करके रखा जाता था। वो सामने दिख रहा है, वो होल दिख रहा है, वो वेंटिलेटर का होल है वहाँ पर वो। और यहाँ पर ये जो गोल दिख रहा है ना, ये चूने का घाना है, जो शेल्स पिघलते थे ना शेल्स को, वो ऐसे कूटने के लिए यहाँ पर 2 चक्र रहते थे लकड़ी, और वो चक्र में वो शेल डाल के उसको पीसा जाता था। इसको चूने का घाना बोलते हैं। तो बीच में ऐसे चक्र रहते थे, उसको ऐसे घुमा के वो शेल्स को पिघल के चूना, हां आपण जाता दळतो ना तसं ते। मग ते असं हे सिमेंट ओलं करून ठेवलेलं असायचं गट्टा, आणि मग त्याच्यातला पाहिजे तेवढा तो गट्टा काढून तो बांधकामाला लावायचा। मग ह्याचा बदला जो भाग दिसतोय बघा, खणून काढल्यासारखा दिसतोय बघा, ये खोदा गया बीच में ना, वो जब लोट रात के वो काम करना पड़ता था ना, तो इसका यहाँ निकाल के वो पत्थर जोड़े गए थे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, रह गया हुआ मटेरियल है इतना। ये यहाँ गया था ना, तो उनके से बंदूक में रहता था, हमारे लोग इसको फायरिंग करके यूज़ करते थे, प्रैक्टिस करते थे बंदूक की। ये उनके बोल है, उस वक्त बंदूक कर दिया था। तो महाराज कैद होने से क्या होगा, महाराज जो किला बनाने के लिए पैसा भेज रहे थे ना, वो पैसा आने का बंद हुआ। तो जो उनके इंजीनियर थे हीरो जिंदुरकर, उन्होंने क्या किया, जिजाऊ से पैसे नहीं मांगे, उन्होंने अपनी खुद की संपत्ति लगाने को शुरुआत कर दी। धीरे धीरे उसकी खुद की संपत्ति सब ख़त्म हो गई, तो उन्होंने क्या किया, पहले अपनी जो ज़मीन थी ना, वो ज़मीन बेच दी, वो भी ख़त्म हो गई। तो बाद में कि अपना जो वाड़ा था ना रहने वाला, वो वाड़ा भी उन्होंने बेच दिया, और छोटे घर लेके वो रहने लगा। वो भी धीरे धीरे संपत्ति ख़त्म हो रही, लेकिन उसमें उसके बाद महाराज छुट के आ गए 8 महीने के बाद। तो महाराज को पता लग गया कि इंजन ने अपने संपत्ति से किले का काम चालू रखा है। तो महाराज ने जब किला बना के कंप्लीट हुआ था ना, तो राजवाड़ा दिखाया था ना, वहाँ पर एक बख्शिश समारंभ किया था, हमारे सैनिकों को बख्शिश दिया था किला का काम करने का। और इंजीनियर को पूछा कि तुम्हारे कितने पैसे लग गए, तो बोलो मैं उनको सब संपत्ति तुम्हारी रिटर्न देता हूँ। तो इंजीनियर क्या बोले, मैंने जो संपत्ति अभी खर्चा की ना, वो मैंने स्वराज्य के लिए खर्ची की हुई है, इसलिए वो मैं अभी वो नहीं ले सकता है। स्वराज मालूम है ना लोगों के लिए करते हो काम। हाँ, तो महाराज क्या बोले, तुमने स्वराज के लिए पैसा खर्चा कर दिया बराबर है, लेकिन तुमने मेरे पर विश्वास रखा कि मैं एक ना दिन छूट के आऊँगा। मेरे को खुद पे भी विश्वास नहीं कि मैं वहाँ से छूट जाऊँगा, लेकिन तुमको विश्वास था कि मैं छूट के आऊँगा ये किला तुम्हारा देखने के लिए।
जो तुमने मेरे पर विश्वास रखा है, उस विश्वास की वजह से तुमको कुछ ना कुछ मेरे से लेना ही होगा। तो महाराज ने ज़्यादा फोर्स करने पर उन्होंने महाराज से क्या मांग के लिया कि खाली महाराज के पैर का निशान मांग के लिया, पैर का निशान और हाथ का निशान मांग के लिया, यही मेरे को बख्शी दे दे कि तुम्हारे पैर का निशान दे दो। अभी उन्होंने वो पैर का निशान किस लिए मांग के लिया कि उन्होंने ऐसा सोचा कि महाराज को कभी किसी लड़ाई के वक्त यहाँ पर आने को नहीं मिला, और ये सोल्जर सेनापति के साथ लड़ाई करने के लिए निकलते हैं जहाज़ लेके, तो युद्धों पर निकलने के पहले वो महाराज के पैर को छू के उनका आशीर्वाद लेके लड़ाई पर चले जाए। तो उनको लड़ाई करते हुए समुद्र में स्फूर्ति रहेगी कि महाराज पर हम पर आशीर्वाद है, हमको शत्रु हरा नहीं सकता है। इसलिए शिवाजी महाराज ने जहाँ पर किले का पहला पत्थर बिठा के किले का काम शुरू कर दिया था, वहीं पर किला कंप्लीट होने के बाद एक चूने का लाइमस्टोन का चूना का ढीक किया, और एक चूने के ढीक पर महाराज का लेफ्ट पैर का निशान ले लिया, और एक चूने के ढीक पर महाराज का राइट हैंड का निशान ले लिया, और दोनों निशान को छोटा छोटा टेम्पल बनाया चूने का, उस टेम्पल में वो जतन करके रख दिए।